हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला सवाल है, जिसमें पहला सवाल है आपके बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे जो भी सवाल दे रखे हैं हमें, उसमें हमें जो भी परिमेय संख्याएं दे रखी है उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो बताना है कि कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती, और वो भी बिना भाग किए, है ना, बिना विभाजन के हमें बताना है। तो देखिए इसमें पहला सवाल जो है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 15/1600, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसके लिए क्या करना है, बिना भाग किए बताना है, तो हमें क्या करना है, इसकी हर पे फोकस करना है। यहाँ पे केवल इसकी हर को देखना है। तो यहाँ पे जैसे इसकी हर जो है वो कितनी है, 1600 यानी 1600 है। तो इसके हमें क्या कर देने, अभाज्य गुणनखंड कर देने, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो इसमें किसका 2 का भाग जाएगा, ठीक है। 8 बार 800, फिर 2 से करेंगे 4 800 में तो 400 बार, फिर 2 से करेंगे 200 बार, फिर इसमें 2 से करेंगे 100 बार, फिर इसमें 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार, फिर 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 में फिर जाएगा 5 का 5/25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15/1600 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो इस तरह से आए, कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 कितनी बार आ गया, 6 बार। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 6, और 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत आवर्ती। तो देखिए अगर किसी भी संख्या जो है, परिमेय संख्या की जो हर है वो अगर 2 या 5 की घात के रूप में आती है, या तो 2 की घात के रूप में, या केवल 5 की घात के रूप में, या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में अगर आती है, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। घात का मतलब ये, 2 या 5 की घात का मतलब ये कि उसकी जो हर है उसके जो अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो उसमें या तो 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तभी उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अदरवाइज उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। यदि यहाँ पे दूसरी कोई संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके जो हर है उसके अंदर 2 और 5 की घात ही आ रही है केवल, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है यहाँ पे 13/3125, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज करनी है हमें, हर के जो अभाज्य गुणनखंड कर ले पहले। 3125 यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें इकाई का अंक 5 है, तो हम इसमें 5 का भाग लगा ले, तो 5 6 30, 1 बचा 5 दूनी 10 और 5/25, फिर इसमें 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 और 5/25, फिर से 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 5/25, फिर से 5 5/25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो देखिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड किए हमने 13/3125, तो 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए उसमें 1 2 3 4 5, 5 की घात कितना आया, 5। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर किसी भी संख्या की हर अगर या तो केवल 2 की घात के रूप में, या केवल 5 की घात के रूप में, या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में आती है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो यहाँ पे इसका जो हर है वो किसके रूप में आ रहा है, 5 की घात के रूप में, तो इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा सवाल, इसके अंदर आपके 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें सीधे अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही दिया हुआ, मतलब इसको 2 और 5 की घात के रूप में ही दिया है, उसमें हर में यहाँ पे अभी हमें अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसको देख के हम बता सकते हैं। तो देखिए इसकी जो हर है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में, 2 की घात 3 और इंटू 5 की घात 2, तो इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल अगर हम करें, तो चौथा जो है उसमें दे रखा आपके 17/6, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो हर है वो कितनी है, 6 है, तो 6 के अगर हम गुणनखंड कर दे, इसके टुकड़े कर दे, तो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो हर है उसमें क्या आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ में एक और अंक जो है वो कैसा आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी हर में
किसी भी संख्या की हर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ जाता है साथ में, ठीक है, 3 है, 7 है, ऐसा कोई भी आता है, तो उसका दशमलव प्रसार जो शांत नहीं होगा, कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, यहाँ पे अशांत आवर्ती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें पांचवा सवाल जो है आपके इसमें 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। ठीक है, अब देखिए इसमें भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसकी हर दे रखी है। अब हमें इसमें भी सिर्फ देखना है कि इसमें हर जो है वो 2 और 5 की घात में है या नहीं। तो देखो 2 और 5 की घात में तो है, लेकिन उसके साथ में 7 भी है, तो 7 की भी घात है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इसकी हर जो है वो 2 और 5 के अलावा किसी अन्य की घात के रूप में भी आ रही है, तो इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से सवाल है। इसमें ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक एक नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है छठा सवाल इसमें वो है आपके 35/50। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 50 के अभाज्य गुणनखंड करें हम, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 इंटू 5 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके अभाज्य गुणनखंड यानी हर जो है वो किसमें आ रही है, 2 और 5 की घात में आ रही है केवल, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो इसमें छठा सवाल दे रखा है वो है आपके 7/80। ठीक है, अब यहाँ पे 80 के अभाज्य गुणनखंड कर दे अगर हम, तो 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंच 80, ये हो जाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंच 80 हो गया। तो यहाँ पे भी देखो इसकी जो हर है वो भी किसमें, केवल 2 की घात के रूप में आ रही है, नहीं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7/2 कितनी बार है, 4, तो 2 की घात 4 और 5 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, तो 2 की घात 4 इंटू 5, तो इसकी भी हर 2 और 5 की घात के रूप में आ रही है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा।